हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कुछ और न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। कुछ और न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हमने कुछ न्यूमेरिकल जो कि सॉल्व किया था, और अगर आप बिलियन लेसन आपका नहीं कंप्लीट है, बिलियन लेसन आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो बिलियन लेसन आप कंप्लीट कर लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया है हमारे चैनल के माध्यम से। आप अपना नोट्स कंप्लीट करना चाहते हैं बिलियन लेसन का तो कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन चैप्टर जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ माना जाता है, अगर उसको आप बेसिक लेवल से पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और देख लीजिए। एकदम शुरू से हमने केमिस्ट्री शुरू किया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया है, जिसका आज एक नवा लेक्चर है। इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, और कुछ न्यूमेरिकल इसका हम लोग पहले क्लास में यानी कि इसके पहले वाले क्लास में भी हमने देख लिया है। इसका भी हम जो प्लेलिस्ट यानी कि इसका भी जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहाँ से जाकर के उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। आज हम कुछ और न्यूमेरिकल आप लोगों के सामने लेके आए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। बड़े ही आसानी से एकदम सरल शब्दों में आप लोग को समझाएंगे। आप लोग को न्यूमेरिकल जो है कि एकदम बेहतरीन तरीके से लगाना आ जाएगा। आप बोलेंगे इससे बढ़िया यूट्यूब पर कोई पढ़ा ही नहीं सकता। क्लियर ना। चलिए देखते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दिया गया 298 केल्विन ताप पर 0.20 एम केसीएल विलयन की चालकता इतना दिया गया है, सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स है। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछ रहा है। बात समझ में आ गई ना। देखिए बोला गया इतना ताप पर इतना एम, यानी कि भैया जो कैपिटल एम है, कैपिटल एम का मान दिया गया 0.20 एम दिया गया। या फिर यहाँ पे मोलरता का जो मात्रक होता है, मात्रक भी अभी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि देखिए जब हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे तो हम मात्रक लेकर के चलेंगे, ताकि मात्रक में कोई गड़बड़ी ना हो। बात समझ में आ गई ना। कभी कभी मात्रक में चेंज करके क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, मात्रक कुछ और दिया रहता है और कुछ और यूनिट दे दिया जाए, कुछ उसका मात्रक अंत में आंसर जो है कि कुछ और दे दिया जाता है, ताकि क्वेश्चन जो है कि काफी यानी कि कभी भी गलत ना हो। इसीलिए हम मात्रक साथ में लेकर के चल रहे हैं, और आप भी मात्रक साथ में लेकर के चला करिए, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो है कि जो आंसर पूछा गया है वो आंसर के हिसाब से आपका क्वेश्चन जो है कि सॉल्व हो। ठीक है, देखिए तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि एम का मान दे दिया। इसके बाद बोला है विलयन की चालकता इतना सीमेंस सेंटीमीटर, यानी कि चालकता कहने का मतलब ये किसका मान दिया भैया, ये दिया है कप्पा का मान। कप्पा का मान 0.0248 दिया गया है। सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी कि लैम्डा एम की वैल्यू क्या है, ये लैम्डा बल एम की वैल्यू यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो लैम्डा एम का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम यहाँ पे फार्मूला भी बताएंगे, और अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आप पिछला क्लास जो है कि देख लीजिएगा, यानी कि प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट में हमने सब पढ़ा दिया है, वहाँ पे आप लोग जाकर के इसको सीन कर लीजिएगा। आप लोगों का जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, आप लोगों को फार्मूले की भी जानकारी हो जाएगी डिटेल से, ठीक है ना। देखिए तो लैम्डा एम का जो फार्मूला होता है वो होता है कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होता है कैपिटल एम। ठीक, चलिए अब हम लोग सबका मान रखते हैं। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या मिलेगा, कप्पा का मान कितना दिया गया है 0.0248 दिया गया है, गुणे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000 और डिवाइडेड बाई कैपिटल एम। अच्छा मात्रक भी हम लोग साथ में लिखते चल रहे हैं। तो मात्रक यहाँ पे क्या दिया गया भैया, सीमेंस, मात्रक यहाँ पे दिया गया सीमेंस सेंटीमीटर की घात -1। ठीक, और यहाँ पे यम का मात्रक दिया, यानी कि यम दिया गया है मान 0.20। इसका मात्रक हम लोग लिख रहे हैं। इसका मात्रक होता है, अगर आप लोग नहीं जानते हैं मात्रक तो फिर से हम बोल रहे हैं, पिछले क्लास आप लोग देख लीजिए, आप लोगों का मात्रक में निकालना आ जाएगा, ठीक है। इसका मात्रक हो जाएगा मोल सेंटीमीटर घाते -3, ठीक है ना। ये इसका मात्रक है। तो लैम्डा एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 1000 है इसे 1000 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये मिल जाएगा आपको 24.8, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 तो रहेगा ही, 0 0, ठीक। ये आपको मिलेगा अपान यहाँ पे क्या मिलेगा 0.20, और इसका मात्रक यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं। देखिए जरा इसको ध्यान से आप लोग समझिएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीमेंस, और यहाँ पे क्या बचेगा सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा। और यहाँ पे सेंटीमीटर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर की घाते 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जरा
ये आपका दशमलव के बाद 2 जीरो है, आप जीरो लिखिए या ना लिखिए वो तो होता ही है। तो ये काम करिए, हम इस जीरो को यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ताकि आपका दशमलव जो होगी सीधा सीधा आप काट सकें। तो ये देखिए दशमलव सीधा सीधा कट जाएगा, तो लैम्डा एम की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपका 248 और बटे यहाँ पे कितना बचेगा 2, और इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा सीमेंस, इसका मात्रक जो होगा हो जाएगा सीमेंस। अब सेंटीमीटर घाते 3 और सेंटीमीटर घाते -1, यानी कि ये घट जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा, ठीक। और यहाँ पे मोल घाते -1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 1 मिनट देख लें नीचे, नहीं अब हम लोग इधर देख लेते हैं। 248 इसको आप काट दीजिए, कितना हो जाएगा 2 1 के 2, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, यानी क्या आ जाएगा जो लैम्डा एम की वैल्यू होगी भैया वो आ जाएगी 124, और यहाँ पे मात्रक जो होगा वो हो जाएगा सीमेंस, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मोल इनवर्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये इसमें लैम्डा एम की वैल्यू पूछा था, यानी मोलर चालकता पूछा था, ये हमने यहाँ पे मोलर चालकता आप लोगों को निकाल करके बताया, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन नोट करिए, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स सेल नियतांक वाले सेल में विद्युत अपघट्ट के 0.01 n बिलियन का प्रेक्षित चालकता, यानी कि इतना दिया गया प्रेक्षित चालकता ओम इनवर्स है, बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे भैया जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है यहाँ पे तुल्यांकी चालकता, यानी कि लैम्डा EQ की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करना। इसलिए क्वेश्चन की तरह हम लोग पहले इसमें नोट करेंगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया, जिससे हम लोग को समझ में आ गया, यानी कि समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आप लोग पहले यही किया करिए, ठीक है। देखिए बोला है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स सेल नियतांक वाले, यानी ये किसका मान दिया है, सेल स्थिरांक का मान दिया है, और सेल स्थिरांक को हम लोग यक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, सेल स्थिरांक को हम लोग यक्ष से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यक्ष का मान दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक। चलिए इसके बाद क्या बोला है, बिलियन में विद्युत अपघट्ट के 0.01 n, यानी कि ये किसका मान दिया है, नॉर्मलता का मान दिया है 0.01 n दिया है, ठीक। प्रेक्षित चालकता इतना, यानी कि प्रेक्षित चालकता का मान यहाँ पे दिया है, ये किसका मान दिया है, प्रेक्षित चालकता का मान दिया है, अर्थात ये C का मान दिया है। कैसे पता, यहाँ पे देखिए ओम इनवर्स दिया है, अगर आप मात्रक ध्यान दें तब भी आप लोग समझ जाएंगे कि यह यानी कि ये जो मान दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, ओम इनवर्स है, मतलब ये C का मान है, C का मान दिया गया है 0.00185 ओम इनवर्स दिया गया है, ओम इनवर्स दिया गया, ठीक। चलिए इसके बाद क्या पूछा है, बिलियन की तुल्यांकी चालकता ज्ञात कीजिए, अर्थात लैम्डा EQ की वैल्यू पूछ रहा है, लैम्डा EQ की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे। तो लैम्डा EQ का हम लोग फार्मूला जानते हैं, लैम्डा EQ इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होता है कैपिटल N होता है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में जो मान दिया है उसका मान हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अच्छा एक चीज जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे K का मान नहीं दिया गया है, यानी कि यहाँ पे कप्पा का मान नहीं दिया गया है, तो कप्पा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए किसका मान दिया गया है, यक्स और C का मान दिया गया है। आप लोगों को याद होगा, अगर आप हमारा क्लास देखे होंगे तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था, क्या फार्मूला बताया था, कप्पा इक्वल टू हमने बताया था C इंटू यक्स बताया था, ये आपको हमने एक फार्मूला बताया था, बात समझ में आ गई ना। इसी में देखिए C का मान भी दिया है, यक्स का मान भी दिया है, अब हमको कप्पा का मान यहाँ से बड़े आसानी से मिल जाएगा, तो निकाल दीजिए। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा, C का मान कितना है 0.00185 है, और गुणे यक्स का मान है 0.5 सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा हाँ, मात्रक हम लोग साथ में रखते चल रहे हैं, मात्रक हम लोग साथ में रखते चल रहे हैं, ये हो जाएगा ओम इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक ना। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हम आपको गुणा करके इसका बता दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक से आपको बताएंगे, तो जोड़ घटाना ये मान के चल रहे हैं कि जोड़ घटाना गुणा भाग आप लोगों को नहीं आता, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है,
हम आप लोगों की बुराई नहीं कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है ना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग इसको दौड़ की थोड़ा सा स्किप कर दीजिएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होंगे, उनको गुणा भाग जोड़ घटाना लगाने में समस्या हो रही होगी, तो हम उनके लिए ये जो कि जोड़ घटाना गुणा भाग भी बताते चल रहे हैं, ताकि उन सब बच्चों को भी कोई समस्या ना हो। ठीक है, देखिए तो गुणा करा दीजिए 0.00185, इसमें कितने से गुणा कराना है, 0.5 से गुणा करा देना है। कितने से, 0.5 से। तो कितना हो जाएगा, 5 × 25 के 5 हासिल 2 के 5 × 8 40 2 42 को 2 हासिल 4 हो जाएगा, 5 × 1 5 और 4 9 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब 0 का गुणा हम लोग 5 में करें, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 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 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। कैसे गुणा करते हैं, गुणा तो वैसे नॉर्मली करते हैं, बशर्ते यहाँ पे जो दशमलव लगाने का तरीका होता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। अब इसको क्या कर लेते हैं, हम लोग जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव यहाँ पे कितना अंक पे हमको लगाना है, गिन लीजिए कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 अंक पे दशमलव लगा है। तो दाहिने से हम लोग गिन करके छठे अंक पर जो कि दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे जो है कि दशमलव आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, यानी कि आ जाएगा यहाँ पे 0.0000925 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना, कितना आ जाएगा, 0.0000925 आ जाएगा। एक मिनट देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक स्टेप आपका आ जा रहा है, एक स्टेप आपका आ जाएगा, तो जो कप्पा की वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगा 0.0000925 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है ना, ये आपका किसका मान मिल गया, ये आपका मिल गया भैया कप्पा का मान मिल गया। अब कप्पा का मान मिल गया तो बड़े आसानी से हम लोग लैम्डा EQ का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप एक बार इसको नोट करना हो तो एक बार आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब इसको हम थोड़ा सा इधर का रफ करेंगे। चलिए देखिए, इसके बाद यहाँ पे चलिए देखिए, अब आप लोगों को कप्पा की वैल्यू मिल गई है, तो लैम्डा EQ का मान हमको निकालना है। तो लैम्डा EQ बराबर कप्पा का मान इतना दिया गया है 0.0000925 दिया गया है, और बटे इंटू यहाँ पे क्या है 1000 है, और इसका जो मात्रक था, मात्रक भी हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये मात्रक इसका है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे यहाँ पे क्या है यन का जो मान दिया गया है देख लीजिए 0.001 यन। नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ग्राम तुल्यांक। नॉर्मलता का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम तुल्यांक सेंटीमीटर घाते -3, सेंटीमीटर घाते -3। ठीक, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा EQ की वो क्या मिलेगी, देखिए 1000 से इसमें गुणा कर दीजिए। 1000 से गुणा कराएंगे तो 0.2 जो कि यहाँ पे देखो खिसक करके आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0.000 4 0 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, 925 है, और बटे यहाँ पे कितना है 0.01 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मात्रक, ये हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो आपको जो मात्रक मिलेगा ओम इनवर्स ये ऊपर जाएगा तो ग्राम तुल्यांक इनवर्स, और सेंटीमीटर की ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर घाते -3 है, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये -3 और यानी कि -1 और +3 ये घट जाएगा, क्या बचेगा सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। ठीक, अब एक काम करिए, ऊपर नीचे जो कि 10 यानी कि पहले 100 से गुणा कर दीजिए, ऊपर नीचे पहले 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा लैम्डा EQ बराबर जो है कि आ जाएगा 100 से जब हम लोग गुणा कराएंगे, 100 से नहीं, ठीक है 100 से गुणा करा दीजिए, तो ये मिलेगा 1000 से गुणा कराएंगे ना, सीधा सीधा पूरा दशमलव हट जाएगा। 1000 से गुणा कराएंगे तो देखिए 2 अंक पर ये पूरा दशमलव यानी खत्म हो जाएगा, बचेगा यहाँ पे 925, और बटे यहाँ पे कितना बचेगा भैया, ये देखिए कितना हो जाएगा, 2 0 से गुणा कराएंगे तो दशमलव हट जाएगा, और बचेगा यहाँ पे 10। मात्रा का आपका वही रहेगा ओम इनवर्स ग्राम तुल्यांक इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप 10 से भाग दे देंगे, वो कितना हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, यानी जो लैम्डा EQ का मान होगा वो हो जाएगा 92.5 ओम इनवर्स ग्राम तुल्यांक
ग्राम तुल्यांक इनवर्स और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। इसमें आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना था, लैम्डा ई क्यू का मान कैलकुलेट करना था। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। आज की क्लास बस यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। इसको एक बार पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया? ओके। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये क्वेश्चन जो है कि आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आया होगा। तो आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक ना? यस आप लोग कर दीजिएगा केवल कमेंट बॉक्स में, हम समझ जाएंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। और आप ये जो क्लास है, ये जो वीडियो है, अपने सभी दोस्तों मित्रों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए। ये सभी लोगों के साथ शेयर करिए जो पढ़ने वाले हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी शेयर करिए। क्योंकि देखिए, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, कहने का मतलब उनके घर में कोई ना कोई बच्चा या फिर बच्ची पढ़ने वाली तो जरूर से जरूर होगी। तो वो जो है कि उनको जो है कि यानी कि बताएंगे, वो बच्चा बच्ची जो है कि आसानी से पढ़ पाएगा। क्योंकि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग पे नहीं जा पाते हैं किसी कारणवश, खास करके बच्चियों के लिए ज़्यादा समस्या होती है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो पैसे की कमी के कारण जो कि कोचिंग या फिर अच्छे स्कूलों में दाखिला नहीं ले पाते हैं। इसीलिए आप लोगों को ये YouTube पर फ्री क्लास चलाया जा रहा है, ताकि आप लोग घर बैठ करके बड़े आसानी से अपने जो कि यानी कि जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका लक्ष्य है, अपने लक्ष्य को आप पूरा कर पाए। इसीलिए हमने ये YouTube पर फ्री में पढ़ाने का एक छोटा सा प्रयास किया है, ताकि आप लोग घर बैठ करके आसानी से पढ़ पाएँ और सभी गरीब से गरीब बच्चे जो कि शिक्षा ग्रहण कर पाए, ठीक ना? क्योंकि शिक्षा जो कि सबका अधिकार है। इसी के साथ अब लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।